कि पटना मोरिया होटल में बैठकर किन लोगों ने क्या क्या किया है और ईवीएम में वोट को मैनेज किया गया है और इसलिए हार हुई। लेकिन 50,000 से ऊपर से जीतने वाला भाई वीरेंद्र था, वो 20,000 से जीता। 30,000 वोट का जोड़ी हुआ है। ऐसा सामान्य ढंग से हो ही नहीं सकता, कहीं न कहीं कुछ गड़बड़ी है। उस गड़बड़ी के बारे में साक्ष्यों को लेकर हम लोग इकट्ठा करेंगे, फिर उस पर यदि कोई लीगल एक्शन होता है उस पर हम बात करेंगे। समीक्षा, गहन समीक्षा हुई, ईवीएम का खेल सामने आया, जादू सामने आया, खेला हो गया, धनतंत्र का प्रयोग हुआ, खुल करके पैसा बांटा गया, खुल करके प्रशासन जो है शासन तंत्र नंगा नाच किया, हमारे वर्कर को जगह जगह प्रताड़ित किया गया, थाना पर बैठाया गया, गिरफ्तार किया गया, डिटेन किया गया और रात में खुलेआम पैसा बांटा गया। ये तो ऐसा लग रहा है कि आंधी आया था, सबको उधिया के लेके चला गया हमारे बूथ पर, जबकि हम जो हमारा बूथ है वहाँ पर 500 वोट है, वहाँ पर हमको 100 वोट मिला। सब बोल रहा है वोट दिए हैं, कहाँ चला गया वोट। ऐसा बूथ है कि जहाँ की 1 वोट मिला है हमको, जहाँ मेरा जात है वहाँ पर 1000 वोट है, वहाँ 1 वोट मिला है, 2 वोट मिला है और सब वोट कहाँ चला गया। 20,000 से नीचे वोट से जीत रहे थे, वहाँ पे हमें हराया गया सिस्टम के द्वारा। जहाँ हम 20,000 वोट से ऊपर वोट से जीते हैं, वहीं पर हमारी जीत 25 है। सिस्टम ईवीएम और इस देश का चुनाव आयोग ज्ञानेश जी। जुल्मी कब तक जुल्म करोगे सत्ता के गलियारों से, जुल्मी कब तक जुल्म करोगे सत्ता के गलियारों से, चप्पा चप्पा गूंज उठा है इनकलाब के नाम। समीक्षा बैठक में जो दिशा निर्देश मिला है वो हम लोग अपने अपने क्षेत्रों में काम करेंगे और आज हम लोगों ने जो नवनिर्वाचित विधायक हैं, विधायक दल का नेता सर्वसम्मति से तेजस्वी यादव को चुन लिया गया। हमने प्रस्ताव रखा और सब लोगों ने समर्थन किया और विधायक दल का नेता आज हम लोग चुन लिए। हार का मुख्य वजह क्या मानती है? ये हम लोग बात करेंगे बाद में। हार का मुख्य वजह से ये ईवीएम में चोरी एनडीए सरकार ने किया है, ये सब लोग जानता है, जग जाहिर है कि पटना मोरिया होटल में बैठकर किन लोगों ने क्या क्या किया है और ईवीएम में वोट को मैनेज किया गया है और इसलिए हार हुई। लेकिन आपके सीट पे मैनेज नहीं हो पाई क्यों? अरे भाई 50,000 से ऊपर से जीतने वाला भाई वीरेंद्र था, वो 20,000 से जीता। 30,000 वोट का जोड़ी हुआ है। अरे समीक्षा हुई, समीक्षा, गहन समीक्षा हुई, ईवीएम का खेल सामने आया, जादू सामने आया, खेला हो गया, धनतंत्र का प्रयोग हुआ, खुल करके पैसा बांटा गया। वो कहीं 10,000 महिलाओं की बात होती तो हमारे 25 भी नहीं आ पाते। वो सब बात कहीं नहीं, वो तो आईवास के लिए है, ये धोखा देने के लिए है। खुल करके प्रशासन जो है शासन तंत्र नंगा नाच किया, हमारे वर्कर को जगह जगह प्रताड़ित किया गया, थाना पर बैठाया गया, गिरफ्तार किया गया, डिटेन किया गया और रात में खुलेआम पैसा बांटा गया। इलेक्शन कमीशन को, ऑब्जर्वर को, सबको जानकारी दी गई, नहीं हुआ और अंत में वोट का खेल हुआ है ये ईवीएम मशीन के द्वारा। ईवीएम मशीन की समाप्ति होनी चाहिए। पुरानी व्यवस्था मतपत्र में अगर स्वतंत्र मतदान होना है, निष्पक्ष मतदान होना है, मतदाताओं की वोट की गिनती है, तो ईवीएम खत्म करके पुरानी व्यवस्था करो। प्रतिपक्ष बनाया जाए, नेता प्रतिपक्ष बनाए जाने के लिए जो प्रावधान है उतनी संख्या बल हमारे पास है। तेजस्वी जी को नेता चुना गया है सर्वसम्मति से विधानसभा में विधायक दल का। अब उनको लालू जी ने, राबड़ी जी ने, बड़ी बहन उनके मीसा भारती ने वहाँ शुभकामना दी, आशीर्वाद दिया। देखिए, संगठन पर जो है कि मजबूती पर बात हुई है कि कैसे बेहतर संगठन को मजबूत किया जाएगा और हमारे नेता जो प्रतिपक्ष के हैं आदरणीय तेजस्वी यादव जी, जो हमारे भाई, और वो जो है कि बरकरार प्रतिपक्ष के नेता बने रहेंगे और हम लोग जो है कि उनके नेतृत्व में काम करेंगे। गठबंधन पूर्णिया की 7 सीटें, जितनी सीटें थी सभी हार गई, क्या वहाँ के लोकल सांसद से सपोर्ट नहीं मिला आप लोगों को? देखिए, ये तो ऐसा लग रहा है कि आंधी आया था, सबको उधिया के लेके चला गया। समझ भी नहीं आया, समझ में नहीं आ रहा है कि क्या जनता वोट किया है हमारे बूथ पर, जबकि हम जो हमारा बूथ है वहाँ पर 500 वोट है, वहाँ पर हमको 100 वोट मिला। सब बोल रहा है वोट दिए हैं, कहाँ चला गया वोट।
ऐसा बूथ है कि जहाँ की 1 वोट मिला है हमको, जहाँ मेरा जात है वहाँ पर 1000 वोट है, वहाँ 1 वोट मिला है, 2 वोट मिला है और सब वोट कहाँ चला गया। इस तरह का घटना हुई है। तो इस तरह का जो है कि जिस तरह से परिवर्तन का लहर था पूरे बिहार में, तो समझ में नहीं आ रहा है कि इस तरह के कैसे हुआ। अपने नेता का चुनाव था। आज हमारे आदरणीय नेता बाबू तेजस्वी प्रसाद यादव जी को सर्वसम्मति से बहुमत दल का नेता विधानसभा का चुना गया है। इसी के लिए आज बैठक इतनी कम सीटें आई, क्या कुछ वजह रही आपको? क्या कोई वजह नहीं रही। जहां पर हम 20,000 से नीचे वोट से जीत रहे थे वहां पे हमें हराया गया सिस्टम के द्वारा। जहां हम 20,000 वोट से ऊपर वोट से जीते हैं वहीं पर हमारी जीत 25 है। सिस्टम ईवीएम और इस देश का चुनाव आयोग ज्ञानेश जी जो गृह मंत्री के कभी सचिव हुआ करते थे, उन्होंने साबित कर दिया कि आज भी वो गृह मंत्री और प्रधानमंत्री के सचिव ही हैं। आज भी वो जो है सो निष्पक्ष चुनाव कराने में असमर्थ हैं। और उन्होंने ही लिखे थे कि 7 करोड़ 42 लाख वोटर है, और बाद में उन्होंने बोले कि 7 करोड़ 45 लाख 26,856 वोट जो है की बात किए, तो इतना नंबर कैसे बढ़ गया। तो इस तरह परिवार में थोड़ी आपसी मतभेद बढ़ी है, तो पार्टी किसके साथ है? रोहिणी आचार्य के साथ? तो पूरी पार्टी पूरी ताकत के साथ। आज आदरणीय सांसद मीसा भारती जी थी, आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष बाबू लालू प्रसाद थे, आदरणीय इस राज्य की पहली महिला मुख्यमंत्री राबड़ी जी थी, और पार्टी के जितने उम्मीदवार, चाहे वो जीते हुए हों, हारे हुए हों, पूर्व जो हमारे सांसद हैं, जो हमारे विधायक हैं, जो आप देखे होंगे विधान पार्षद हैं, सारे लोगों ने सर्वसम्मति से पार्टी का नेतृत्व तेजस्वी यादव जी को समर्थन दिया और वही हमारे नेता हैं। और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी भी ने उन्होंने अनाउंस करके कहे तेजस्वी जी पर पूरा भरोसा और उन्हीं के नेतृत्व में हमारी पार्टी काम करेगी। सीटें आई, हार की क्या वजह रही, क्या निकला? देखिए, हार की वजह हमारी सत्ता तो थी नहीं, जो हार की वजह हम सोचेंगे कि हमने कोई काम नहीं किया। लेकिन सब लोग जानते हैं किस तरह रुपयों का, सरकारी वितरण का 40 हजार करोड़ का, फिर यहाँ जो 80,000 करोड़ का घोटाला हुआ, ये सब चीज़ पैसा का जिस तरह हुआ सारा लोग जानता है, अधिकारी से लेके जनता जानता है। इसीलिए पार्टी में जो हमारी बैठक हुई इसका निचोड़ यही है कि जुल्मी कब तक जुल्म करोगे सत्ता के गलियारों से, जुल्मी कब तक जुल्म करोगे सत्ता के गलियारों से, चप्पा चप्पा गूंज उठा है इनकलाब के नाम। आगे पार्टी कैसे आगे बढ़ेगी? क्या तेजस्वी यादव एमपी बनेंगे? अब वो तो विधायक दल की बैठक बंद है, अभी ये संभावना पर कोई बात नहीं होना चाहिए। बैठक में यही डिसीजन हुआ कि ये अनएक्सपेक्टेड था, हार ये होना नहीं था। और जब देखा गया कि डाटा लिया गया कि बिना आने दीजिए उन लोगों को, बिना ईवीएम के गड़बड़ी से ये पॉसिबल ही नहीं था। एक आईवॉस के लिए किया 10,000 का कि लोग सब समझे महिला दी हैं, लेकिन ऐसा रिजल्ट आ ही नहीं सकता है। तो इस पे देखा जाएगा। हम लोग प्लानिंग हो रहा है कोर्ट केस करने का, तो सब जो एविडेंस है उसको इकट्ठा किया जा रहा है, उसके बाद कोर्ट केस किया जाएगा। लालू जी ने क्या कुछ कहे हैं हार को लेकर? दिशा निर्देश यही दिया गया कि फिर से लगिए, संगठन को मजबूत करने में, बूथ मजबूत करने में लगा जाए फिर से। इन द मीन टाइम केस का जो प्रक्रिया है वो चलेगा, उसमें अभी समय है, लेकिन हम लोगों को वही है कि समाज से जुड़े रहना, यही निर्देश दिया गया। सबसे बड़ी बात कि 1 करोड़ 80 लाख लोगों ने वोट किया है महागठबंधन को, तो इसको इग्नोर नहीं किया जा सकता है बिहार में। और तेजस्वी जी को फिर से सभी लोगों ने नेता प्रतिपक्ष बनाया गया, इधर से विरोधी दल का नेता चुना गया, उनको सभी लोगों ने बधाई दी। और 1 करोड़ 80 लाख मतदाताओं के साथ हम लोग रहेंगे, उनके हर सुख दुख में रहेंगे, यही डिसीजन लिया गया। जो नंबर सर आया है कि वो चौंकाने वाले हैं, आपको लगता है? ऑब्वियसली चौंकाने वाले हैं। क्या लगता है? अनएक्सपेक्टेड हुआ है नहीं कहिए। ये विधायक जो नवनिर्वाचित हैं और प्लस जो पहले से काउंसिल के मेंबर हैं, और उनकी मुख्यतः असल बैठक इसकी थी। उसमें जो लोग कैंडिडेट थे डिफरेंट जगह से, उनको भी बुलाया गया था। तो और ये बैठक जो है राष्ट्रीय अध्यक्ष पार्टी के सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव और पूर्व मुख्यमंत्री की उपस्थिति में हुई। इसमें
एक प्रस्ताव पेश किया गया कि सर्वसम्मति से विधायक दल का नेता तेजस्वी प्रसाद यादव जी को चुना जाए। सब लोगों ने सर्वसम्मति से उनको चुना। बस आज का एजेंडा इतना ही था। सर, पार्टी सबसे बड़ी पार्टी थी विधानसभा में, अब तीसरी बड़ी पार्टी हो जाएगी, 25 सीटें। इतनी बड़ी हार की वजह क्या रही, आपको क्या लगता है सर? भैया ऐसा है ना कि अब इस पे विस्तार से चर्चा होगी। अब अभी बोलेंगे कि साहब बहुत तरह की बातें हैं, बोलेंगे, बोला जाएगा, बाद में बोला जाएगा और पूरा सर्वे करके बोला जाएगा। ठीक है जी। मैं बहुत सारे लोगों को बलजोरी भी हराया गया है। अरे चुनाव के बाद समीक्षा बैठक होती है, किन कारणों से कहाँ क्या चूक हुई है, कहाँ प्रशासन के द्वारा, कहाँ चुनाव आयोग के द्वारा धांधली की गई, इसी सब पर समीक्षा होती है। हार की मुख्य वजह क्या मानती है पार्टी और आप? हार के वजह तो अभी समीक्षा हो ही रही है, और जब लोकतंत्र में ऐसा चुनाव आयोग हो तो समीक्षा ही समीक्षा होता है। समीक्षा बैठक में हम लोगों ने विमर्श किया और जो अधिकांश समीक्षक ये बोल रहे हैं कि ऐसा सामान्य ढंग से हो ही नहीं सकता, कहीं न कहीं कुछ गड़बड़ी है। तो उस गड़बड़ी के बारे में साक्ष्यों को लेकर हम लोग इकट्ठा करेंगे, फिर उस पर यदि कोई लीगल एक्शन होता है उस पर हम बात करेंगे। अभी उस पर विचार विमर्श किया जा रहा है। दूसरी बैठक हुई, हमारे माननीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी को नवनिर्वाचित विधायकों ने एक मत से, है ना, एक मत से सदन का नेता चुन दिया, और इस तरह से माननीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी राष्ट्रीय जनता दल विधायक दल के नेता चुने गए और उसके बाद बैठक की समाप्ति हुई। हार का क्या कारण रहा, कुछ ऐसा आपको लगा? हार का क्या? हार के कारणों में जो दिखाई पड़ रहा है, आंतरिक जो स्थिति थी प्रशासन की, वो ऐसा लग रहा था कि कहीं न कहीं से गवर्न हो रहा है और कुछ न कुछ मैनिपुलेशन है, और इतना सातिराना कदम है कि जिसको पता करना पहले जरूरी है, उसके बाद उस पर कोई वक्तव्य दिया जाएगा। महागठबंधन के अंदर कोऑर्डिनेशन की भी कमी रही, इस पर भी बात हुई। महागठबंधन के अंदर कोऑर्डिनेशन की कोई कमी नहीं रही, कई सीटों पर और कई सीटों पर फ्रेंडली फाइट हुआ, ठीक है, लेकिन उसमें एक उससे ज्यादा मैनिपुलेशन प्रभावी हो गया।